बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम ये है आपके पास सॉल्वेंट, जब इसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि प्योर सॉल्वेंट की निस्बत ये आपके पास है प्योर सॉल्वेंट। अब ये देखें तो इसमें मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ज़्यादा हैं। ये सॉल्यूशन है ये वाला, तो ये सॉल्वेंट है। तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसका वेपर प्रेशर कम है क्योंकि उसकी सरफेस पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो यही बात हमने फिर यहाँ लिख भी दी है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, कि जो वोलेटाइल ना हो, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर मज़ीद जो है वो तकसीम ना हो, जैसे शुगर, ग्लूकोज, यूरिया जो हैं ये आयोनाइज नहीं होते। तो व्हेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ डिज़ॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब आप उसे एक सॉल्वेंट में हल करते हैं तो देन कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम सरफेस इज़ डिक्रीज्ड। तो फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सलाहियत है सरफेस से बाहर निकलने की, उड़ने की, वो कम हो जाती है। कैपेबिलिटी यहाँ देखें तो ये ज़्यादा सलाहियत है इसमें, उसमें कम है। तो कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू लीव फ्रॉम द सरफेस, टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस इज डिक्रीज्ड, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज लोअर। इस वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड और नतीजा ये निकलता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक्स, अगर आप थर्मोडाइनेमिक्स से, ये डेरिवेशन की तरफ हम नहीं जाते, हम डायरेक्ट, तो थर्मोडाइनमिक्स से ये पता चलता है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो ये मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इस तरह भी लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम। डेल्टा टी बी क्या है? इट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें के बी क्या है? Kb is the मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। इट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज यूनिटी, ये आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही है या उसके इक्वल है जब आपके पास मोलैलिटी यूनिटी हो। इट इज़ द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही है व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज यूनिटी, ये एक के बराबर हो। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जिस ऑपरेटर से हम मेजर करते हैं, आगे मेजरमेंट हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम सॉल्वेंट को ग्राम्स के अंदर लेते हैं। तो किलोग्राम्स में लेने के लिए फिर आपको 1000 पे उसे डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने आपको बताया था 2 से शो करते हैं, सॉल्वेंट को हम किस से शो करते हैं? 1 से। ये इसलिए 1000 पे डिवाइड किया है, ये ग्राम्स को हमने बदला है किलोग्राम्स के अंदर, इसलिए ये 1000 पे ये डिवाइड, W1 को 1000 पे इसलिए डिवाइड किया है। तो N2 डिवाइडेड बाई W1 ओवर 1000, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब N2 क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? गिवन वेट ओवर मोलर वेट। तो फिर आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी W2 ओवर M2, ये N2 की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर W1, ये डिवाइड कर रहा है तो इसको अब मल्टीप्लिकेशन बदलेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 ओवर W1। यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 W2 ओवर M2 और W1 आ जाएगा। अब M2 को इधर ले आए
उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा टी भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m2 इज इक्वल टू के बी ओवर डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 W2 ओवर W1। m2 क्या है? m2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आप इसको ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप y एक्सिस के अलॉन्ग वेपर प्रेशर को ले लें, ये y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस, और x एक्सिस के अलॉन्ग आप टेम्परेचर को ले लें। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर अलॉन्ग द y एक्सिस एंड टेम्परेचर अलॉन्ग द x एक्सिस, तो देन कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक कर्व आ जाएगी। तो देन कर्व इज ऑब्टेन्ड। प्योर सॉल्वेंट के लिए जो कर्व है ये ऊपर आएगी और सॉल्यूशन के लिए ये कर्व नीचे आएगी। ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ तक कि इसका जो वेपर प्रेशर है, जब आप इसे हीट करेंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये 760 टार है बार वाला प्रेशर, ये यहाँ आके इस लाइन को टच कर देगी। यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब ये जो T1 है, फिर इधर इस एक्सिस से मेजर करेंगे तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब इसी उबलते हुए आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो फिर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पहले वेपर प्रेशर 760 था, अब ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको और हीट करना पड़ेगा, और हीट करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा इसका वेपर प्रेशर बार वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पे वेपर प्रेशर बार वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये T2 टेम्परेचर पे फिर इसका जो वेपर प्रेशर है वो बार वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो T2 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब T2 में से T1 को माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी बी अगर आपने निकालना है तो दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ T1 क्या है? इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T2 क्या है? इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू T2 माइनस T1। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का कर्व ऊपर है और सोल्यूशन का कर्व नीचे है। कर्व फॉर द प्योर सॉल्वेंट इज अबव देन कर्व फॉर द सोल्यूशन बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देयरफॉर कर्व फॉर द सोल्यूशन इज लोअर देन द कर्व फॉर द प्योर सॉल्वेंट। तो ये रीज़न है कि उसका कम आ जाता है, वेपर जो कर्व है वो नीचे आ जाएगी। तो ये तो है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक तो फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपको इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की एक वैल्यू फिक्स है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक मोल किसी भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का पानी में ऐड करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा 0.52। जैसे पानी का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी के अंदर एक मोल ग्लूकोज ऐड कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100.52। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर आपको Kb का वैल्यू यानी इबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू का पता हो, डेल्टा Tb जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसका पता हो, और W2 जो कि मोलर वेट है सॉल्यूट का ये पता हो, और W1 जो W2 जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट है और W1 जो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इसका पता चल जाए, आप ये वैल्यू यहाँ पुट करके M2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये है एक्चुअली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि मैं फिर एक दफ़ा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द वेपर प्रेशर अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो देन कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इट इज़ द T1। व्हेन we dissolve the solute and make the solution, so vapor pressure of solution becomes low, therefore curve for the solution is lower than the pure solvent।
तो when vapor pressure of solution becomes equal to the external pressure, it is the boiling point of solution, it is T2. तो elevation of boiling point is calculated by T2 minus T1. T2 से T1 को आपने माइनस कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद।